हरिशरणम जप रहे हैं, 2 क्षण आप भी हरिशरणम जपें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं यही सब वेद गाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही सब वेद गाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही सब वेद गाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही सब वेद गाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुञ्चचार निघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु पुरग्राम ब्रजादिषु न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर् यातु धान्यश्चित। कंस दरबार में बैठा है। मेरा वो शत्रु जो आकाशवाणी ने कहा है वो कौन है? तो 11 उसके मुख्य सहयोगी हैं। प्रलंबासुर है, बकासुर है, चाणूर है, तृणावर्त है, अघासुर है, मुष्टिक है, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केसी, धैनु। ये 11 इसके प्रमुख सहयोगी हैं। इन्होंने कहा महाराज चिंता मत करो, हम पूरे ब्रज को खंगाल डालेंगे। और उसने कहा पैदा हो चुका मतलब ये भी पैदा हुआ होगा, तो 1 महीने के अंदर जितने भी पैदा हुए हैं नवजात हम सबको मार डालेंगे। और ढूंढते हुए महिला जल्दी घर में प्रवेश कर जाती है। तो सबसे पहले पूतना ने कहा कि मैं जाऊंगी। कंस ने कहा तू जाएगी? तू तो इतनी कुरूप है, इतनी विभत्स है कि कोई तुझे अपने गांव में नहीं घुसने देगा। नगर की गांव घर के अंदर की बात तो अलग ही छोड़, तुझे कोई घर में नहीं, कोई अपने गांव में नहीं घुसने देगा। पूतना ने कहा मैं ऐसे थोड़ी नहीं जाऊंगी, मैं बहुत सुंदर बन करके जाऊंगी। पहले ब्यूटी पार्लर जाऊंगी फिर जाऊंगी। जी श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। यहाँ मन की बात होती है। यहाँ सब आपके मन की बात निकलती है। यहाँ से व्यास थोड़ी नहीं कथा कहता, आप ही लोग बैठ के यहाँ से कथा कहते हो। आपकी भावना यहाँ से व्यक्त होती है। तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित ये पूतना आज उस गोकुल में प्रवेश कर रही है। ये पूतना है बहुत खराब, लेकिन बहुत सुंदर रूप बना करके आई है और आज भी ये घरों में प्रवेश करती है। ये तामसिक शक्ति है जिसको नेगेटिव एनर्जी कहा गया है, नकारात्मक शक्ति कही गई है। ये पूतना है, रेवती है, कोटरा है, आज भी घरों में प्रवेश करती है। पता कैसे चले कि हमारे घर में ये नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर चुकी हैं? पता चलता है सब कुछ होने के बाद भी आपके घर में शांति न हो, आपके घर में आपस में प्रेम न हो, आपके घर में संतानों में सद्बुद्धि न हो, समझ लेना ये तामसी शक्तियाँ, एक नकारात्मक शक्तियाँ आपके घरों में प्रवेश कर चुकी हैं। कैसे बचा जाए इनसे? इनसे बचने का छोटा सा तरीका है, दोनों संध्या काल के समय में आपके घरों में जरूर दीप प्रज्वलन होना चाहिए। 2 मिनट के लिए भी आप बैठे भगवान नाम जरूर, दोनों संध्या काल में। संध्या काल का मतलब है रात जा रही है, दिन आ रहा है, एक सायंकाल का संध्या काल है, दिन जा रहा है, रात्रि आ रही है। उस गोधूली बेला में आपके घरों में जब भगवत निमित्त वह दीप प्रज्वलन होता है और 2 क्षण बैठ करके आप भगवत नाम लेते हो, तो आपके घरों से ये तामसी शक्तियाँ, ये नकारात्मक शक्तियाँ बाहर जाती हैं। जरूर आपके घरों में होना चाहिए।
हमारी पुरानी परंपरा, हमारी ये पुरानी जो हमारी ये रीति, ये कोई ऐसे व्यर्थ नहीं है, इन सब का कुछ न कुछ मतलब है। वह दीपक, वह घी के ज्योत से जला हुआ, वो घी से जला हुआ वह दीपक आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा हैं उनको समाप्त करता है। गोघृत से बना हुआ वह दीपक आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर देता है। जरूर भगवान नाम और वो दीपक, दो काम जिन घरों में होते हैं उन घरों में ये नकारात्मक शक्तियां घुसने का फिर साहस भी नहीं करती। ये दुष्ट है, लेकिन किसी भी ब्रजवासी को ये पूतना दुष्ट नहीं लगी, खराब नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उन सब की भावना पवित्र थी। एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, चोर को पूरी दुनिया चोर ही नजर आती है। आप सब लोगों ने सुनी है ना, चोर को पूरी दुनिया क्या नजर आएगी? चोर। और सो सज्जन होगा, उसको पूरी दुनिया क्या नजर आएगी? सज्जन नजर आएगी। ये सब ब्रजवासी ये अच्छे नजरिए वाले थे, तो वो दुष्ट पूतना भी इनको अच्छी नजर आई है। जीवन में जो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है वो आपका दृष्टिकोण होता है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, सब पढ़ाया गया जिंदगी की पाठशाला में, सब पढ़ाया गया जिंदगी की पाठशाला में, त्रिकोण, चौकोण, लघुकोण, समकोण, षटकोण, पर जीवन में जो हमेशा उपयोगी है वो है दृष्टिकोण। आपका दृष्टिकोण यदि सकारात्मक है, आपका दृष्टिकोण यदि अच्छा है, देखने का ढंग यदि आपका शुभ है, तो आपको चारों तरफ शुभ ही सब नजर आएगा। और यदि आपका देखने का ढंग नकारात्मक है तो आपको सब कुछ अशुभ ही अशुभ नजर आएगा। ये ब्रजवासी, ये उस गांव में रहने वाले, इनको किसी को भी पूतना में कोई दुष्टता नजर नहीं आई। और सबने सोचा ये साक्षात लक्ष्मी हमारे गांव में आई है कृष्ण का दर्शन करने के लिए, और सबने जगह दे दी। और पूतना उन्हीं सब के बीच में होते हुए और सीधे भगवान के उस अंतःपुर तक, भगवान के उस महल में पहुंच गई, नंद भवन में पहुंच गई। माँ घर के कामों में लगी है, सब बालक का दर्शन कर रहे हैं। तो ये पूतना भी अंदर कक्ष में गई है और भगवान वहां पर लेटे हुए हैं। और जो ही भगवान ने आते हुए पूतना को देखा है, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुखदेव जी ने यहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया है, विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। उसी समय भगवान ने आंखें बंद कर ली। बालक सोया रहता है, सोए नहीं थे, अभी तक जगे हुए थे, लेकिन जब उस पूतना को आते देखा है, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों कर ली? बहुत कारण दिए हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली, लेकिन एक जो सबसे अच्छा कारण जो मुझे बहुत प्यारा लगता है वो ये है कि भगवान की दृष्टि का भाजन हर कोई नहीं होता। जो योग्य होता है उसी पर भगवान की दृष्टि जाती है, और उस योग्य व्यक्ति पर जो ही भगवान की दृष्टि जाती है वो पवित्र हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। जब तक आपके अंदर वो योग्यता नहीं आती है तब तक भगवान की दृष्टि आप पर पड़ती नहीं है। रामावतार में भी एक राक्षसी भगवान के पास गई थी जिसका नाम शूर्पणखा था। भगवान के पास वो गई, लेकिन भगवान ने उसको देखा नहीं। बात जरूर की, लेकिन इशारों से कही, जाओ तुम लक्ष्मण के पास जाओ। सीता को देखते हुए फिर उससे बात की है, यानी उसकी तरफ देखा नहीं है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि भगवान को पता है ये सुंदर बन करके आई है, लेकिन ये सुंदर है नहीं, अंदर से बहुत खराब है। आप भी बांके बिहारी मंदिर में जाते हो? हाँ, नहीं बोल रहे हो? जाते हो ना? सब लोग जाते हैं। हाँ, बोलना चाहिए, हाँ जाते हैं, जाते हो। आप भगवान जी का दर्शन करते हो? बांके बिहारी का दर्शन हुआ ना? आपने तो भगवान को देख लिया, भगवान ने आपको देखा? आप क्या सोचते हो, भगवान ने आपको देखा है? और मैं कहता हूं भगवान ने आपको नहीं देखा। भगवान आपको देख लेते तो आप घर जाने की तैयारी नहीं करते। घर जाने की तैयारी है ना? 2-3 दिन के बाद घर जाने की तैयारी है, पक्की है। आपने भगवान को देखा, लेकिन भगवान ने आपको नहीं देखा। और जिस दिन देख लेंगे ना, उस दिन वृंदावन के बाहर ही नहीं जाओगे। मीराबाई को भगवान ने देखा था, मीराबाई लौट के घर को नहीं गई।
यहाँ पर एक ताज बीवी थी, उसको भगवान ने देखा, लौट करके फिर अपने घर को नहीं गई। रसखान को देखा, रसखान अपने घर को नहीं गए हैं। हमारे एक संत हुए हैं मधुसूदन पाद सरस्वती, उनको देखा है, वो अपने घर को नहीं गए हैं। जिस दिन आपको भी देख लेंगे, आप फिर यहाँ से लौट के जा ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान सब पे दृष्टि नहीं डालते हैं। जो भगवान की दृष्टि का अधिकारी होता है उसी पर दृष्टि। आप भगवान को खूब देखो, कोई भगवान को उससे ऐतराज नहीं है, भगवान को उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक बार भगवान ने आपको देख लिया तो घर वालों को बहुत परेशानी हो जाएगी।